हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया जो तूने मुझे एक पुत्र नहीं दिया। प्रभु, तूने मुझे सब सुख दिए लेकिन पुत्र नहीं दिया प्रभु। कि किस कारण से भगवान मेरी गोदी खाली है। प्रभु, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया नाथ। किस कारण से भगवान मेरी गोदी खाली है। इस गोदी में तुमने संतान न डाली है। प्रभु, अब मैं क्या करूं। तूने मुझे सब सुख दिए लेकिन एक पुत्र नहीं दिया प्रभु। सब सुख दिए तूने फिर भी दुख भरी है। शमशान बनाया घर दीनों नया तारी है। ऐसे समझू प्रभु जी, ऐसे समझू प्रभु जी, दुनिया का तुम्हारी है। कैसे समझू प्रभु जी। हे भगवान, मैं ऐसी अभागिनी जो तूने मुझे एक पुत्र नहीं दिया प्रभु। हे रानी, आज तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं? बहन, आंखों में आंसू क्या, स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है जो उसकी गोद खाली हो। बहन, क्या करूं मैं, क्या करूं। बहन, चिंता न करो, वो भगवान सबकी सुनेगा तो आपकी क्यों नहीं सुनेगा। वो आपकी अवश्य सुनेगा बहन। अरे तू क्यों बरसावे नीर, हर की लीला अजब निराली। हे बहन, तुम नहीं जानती हो, हर की लीला तो अपरंपार है, वो सबकी सुनता है। बहन, सुनता तो है लेकिन मेरी प्रभु ने अभी तक टेर नहीं सुनी। मैं कैसे धैर्य धारण करूं, कैसे करूं बहन। हर की लीला अजब निराली, तेरी रहे गोद ना खाली। हर की लीला कैसे। हे बहन, देखो, जो तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हो जाएगा तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। अरे तेरो दुख होई अखीर, हर की लीला अजब निराली। वो तो बात सही है बहन, लेकिन प्रभु न जाने मेरी कब सुनेगा, न जाने कब सुनेगा प्रभु। हे रानी, मेरी एक बात सुनो। तोई गुर गोरख मिल जावे, संतान अवश्य तू पावे। तोई गुर गोरख। क्या कहा बहन। हे बहन, तुझे गुरु गोरख मिल जाएंगे तो अवश्य ही संतान प्राप्त हो जाएगी। मैं पुत्रवती हो जाऊंगी तो। हाँ जरूर। अरे बहन, तो फिर किस्मत ही मेरी बदल जाए। अरे तेरी सुधर जाए तकदीर, हर की लीला अजब निराली। हे रानी, तुम गोरखनाथ की पूजा करो। वो गुरु गोरखनाथ
आपकी अवश्य टेर सुन लेंगे, आपके महल में पुत्र पैदा हो जाएगा। बहन, अगर तुम यही कह रही हो तो आज से मैं गुरु गोरखनाथ की पूजा करूंगी और आज से ही मैं पूजा करना शुरू कर रही हूँ। ठीक है। कहो मालिन, आज सुबह सुबह कहाँ से आई हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। हे रानी, मैं इसलिए आई हूँ कि बाग में गुरु गोरख जी आ चुके हैं, तो मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ। गुरु गोरखनाथ जी आ गए हैं? हाँ, कि तेरी किस्मत खुल गई, आए गोरखनाथ, दर्शन उनके कर लियो, चलो हमारे साथ। क्या गोरखनाथ जी आए हैं? हाँ रानी। अगर वो हमें आशीर्वाद दे देंगे तो तुम्हारे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हो जाएगा। पुत्र पैदा हो जाएगा? हाँ रानी। ठीक है, तो चलो मैं चलती हूँ। चलो। बेटा अगरनाथ। जी गुरुदेव। अरे इधर उधर कैसे घूम रहे हो? देख नहीं रहे हो? भजन का समय हो गया। घूम आ रहा है गुरुजी, भजन की तैयारी हो रही है। देखो अब हमें यहाँ बैठा रहने दो, हमें भजन करने दो। और कहाँ गए तुम्हारे सब गुरु भाई? सब गुरु भाई पे भी माला लाए, भजन पर ही तैयार हैं। ठीक है, लेकिन बाग में ये लड़कियां कौन आ रही हैं सामने से पुत्र? अरे गुरुदेव, ये तो महारानी दिखाई दे रही हैं। इतने समय पर आने का कारण तो समझ में नहीं आया। अगर कारण समझ में नहीं आया तो आने दो, हम पूछ रहे हैं क्या परेशानी है। जो महाराज जी आ गई। कहो बेटी, कैसा हुआ? गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हो कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ। वो तो बात सच है, लेकिन माफ करना बेटी, तुम जिस आस को पूरी करने के लिए हमारे पास आई हो, क्षमा चाहता हूं। संतान की चाहत में जो आई हो, मगर तुम्हारी किस्मत में कोई संतान नहीं है। क्या गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं बेटी। नहीं गुरुजी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी गुरुजी। इसमें हम तुम्हें रोक भी कैसे सकते हैं? गुरुजी, आप जानते हो कि बिन बेटा की घर नहीं जाऊंगी, बगी क्या बेजानी गवाऊंगी। अब उसके लिए हम क्या करें बेटी? क्या कर सकते हैं? किसी की किस्मत पर किसी का कोई जोर नहीं होता, जोर नहीं होता। गुरुजी, बात ठीक है, लेकिन कुछ तो सोचो गुरुजी। अगर आपने इसका कोई उपाय नहीं सोचा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी गुरुजी। कैसे सबको मुख दिखाऊंगी, कहा पति को जाई बताऊंगी। इसके लिए तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते पुत्री, माफ कीजिए, हमारे पास कोई उपाय नहीं। गुरुजी, कुछ तो सोचिए। आखिर में अगर आप ऐसा कहोगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? तो मरने की धमकी हमें क्यों दे रही हो भाई? जिंदा रहो, मर जाओ, मुझे क्या करना? अब महात्मा के पास कहीं कहाँ झोली में बच्चे रख के जो निकाल करके पकड़ा दिया जाए? सूतनाथ। हाँ गुरुदेव। अरे भाई, इस लड़की को क्यों नहीं समझा रहे हो? गुरुदेव, अन्याय देखा नहीं जा रहा है, आप अन्याय कर रहे हैं। एक अबला आपके चरणों पर अपना सर रख के विनती कर रही है और प्रत्येक की आप सुनते हैं, और ऐसा क्या इसने अपराध किया है जो इस दुखिया की आवाज नहीं सुन रहे? मेरा मतलब यह है, गुरु के सामने शिष्य को पहली बात तो इतनी तेजी से बोलने का हक नहीं होता, समझ गए? दूसरी बात, हमारे बस से बाहर की बात है, और अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, शक्ति है, तो इसके चेहरा पर मुस्कुराहट तुम ही ला दो। गुरुदेव, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपके बस से बाहर की है।
पहली बात ऊंची आवाज की जो आप कह रहे हो, अन्याय को सुनना, बर्दाश्त न करना, ये आपने ही सिखाया। ये अलग बात रह गई कि आप इसके दुख को दूर नहीं करना चाहते। ऐसा कोई संसार में काम ही नहीं है जो आपकी क्षमता से बाहर हो। नहीं पुत्र नहीं, ये तो आप समझ नहीं रहे हो। देखो, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले पुत्र किसी को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। माफ करें गुरुदेव, किसी को कुछ खुश करने के लिए पहले खुद दुख रहना पड़ता है। अगर आप चाह रहे हो तो आप तो छोड़िए, इसके सुख को तो मैं ही पहुंचा दूंगा जो ये सुख को प्राप्त करना चाहती है। अच्छा जी गुरुदेव, इसका मतलब है कि गुरु तो घोड़े ही रह गए, चेला चीनी होना चाहते हैं। चीनी और बुरा वाली बात नहीं है गुरुदेव, बात तो ये है कि अन्याय और न्याय। कोई बात नहीं पुत्र, 1400 चेलों में हमने आज तुम्हें ही एक ऐसा देखा जो दूसरे को दुखी देख करके खुद इसकी मुस्कुराहट लाने के लिए, वापस प्रसन्नता लाने के लिए तुम अपनी जान देने के लिए उद्यत हो। खैर, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास है पुत्र। जाओ और इसके होठों पर मुस्कुराहट लाओ, इसकी सारी चिंताएं दूर करो। धन्य गुरुदेव, आशीर्वाद आपका हमारे साथ है तो ये काम सरल है। जाओ बहन, अब वो दिन दूर नहीं है कि तेरा पुत्र बनकर मैं तेरी गोदी में खेलूंगा और समाज में तेरा नाम उज्जवल हो। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा पूरनमल, मैंने देखा है कि जब से तुम समझदार हुए हो तब से हमेशा भजन पूजा पाठ ही करते रहते हो। यहाँ पर रहते हो तो घर पे भजन पूजा पाठ करते रहते हो, और जब बगिया में चले जाते हो तो वहाँ पे पूजा पाठ करते रहते हो। भजन और पूजा करना यही तो हमारा एक कर्तव्य है, और हमारा नहीं बल्कि हर इंसान का कर्तव्य है कि भजन उसे करना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। बस वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, हमें तुम पर गर्व है कि तुम हमेशा भगवान के ध्यान में यूं ही मग्न रहो। अरे बस हमें तो सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, और हमें क्या चाहिए। आशीर्वाद हमारे तुम्हारे साथ है। अरे भाई मंत्री, हाँ महाराज। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं, ये लंबा सा खत आया है, इस खत को देखो कि ये चिट्ठी ये चिट्ठी में क्या लिखा है? ये चिट्ठी जो है ये स्वयंवर का पत्र है। क्या? स्वयंवर का पत्र। इसका मतलब है कि बुढ़ापे में किस्मत खुल गई। अरे खांसो कब महाराज, सुनो ज्यादा। ये फूलचक्र महाराज की बेटी का स्वयंवर है जिसमें नौजवान आमंत्रित किए गए हैं। अच्छा जी। अरे तो नौजवान तो हम भी आज घुटी नहीं पी। अरे दवाई। हाँ महाराज। हाँ ये खत आ गया है, अब आपका आदेश क्या है? इस खत को हम कबाड़े में डाल दें क्या? अरे नहीं नहीं, हमें जाना है। अगर हम वहां नहीं गए तो कुसुम नगर के लोग ये कहेंगे कि महाराज शंखपति कायर हैं, बुजदिल बुजदिल हैं। लेकिन हम बुजदिल नहीं है, हम कायर नहीं है, हम कोई बूढ़े थोड़ी। अरे हम नौजवान हैं। धन्य महाराज, नौजवान तो हो लेकिन वहां नौजवानों की जरूरत है। अब तुम पुराने नौजवान हो, अब पुराने नौजवानों का वहां काम नहीं है। देखो, इसका मतलब है कि तुम हमारे मंत्री हो या हमारे पैर काटने पे लगे हो? नहीं महाराज, पैर थोड़ो काटेंगे, हम समझ आए रहे। तो हमारा आदेश है कि फौज तैयार करो, और मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ लौट करके। अब पूछो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? 15 दिन बाद होती तो सही थी। अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अपनी रानी अंबादे से मिलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है हजूर, आप अंबादे से मिलने जाओ और हम फौज में आदेश करवा दे रहे हैं कि महाराज जी चलेंगे ब्याह के लिए तुरंत, बहुत जल्दी। और मैं अंबादे से मिलकर के बहुत शीघ्र अभी आ रहा हूं। दवाई धरी है कि नहीं ले आए?
अरे महाराज, आज तो बड़ा सुंदर नजर आ रहे हो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? आपको पता नहीं है कि हम कहाँ जा नहीं महाराज, मुझे नहीं पता। आप तो बड़ा सुंदर नजर आ रहे हो। कि सर पे सोही मुकुट बड़ी सुंदर दिखलाते हो, और बनी ठनी महाराज रात की चांद नजर आती हो। बनी ठनी महाराज रात की चांद नजर आती हो। क्या बात है? अरे बात क्या है? बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अच्छी? किस कारण से सिरमानी आज पल पल में मुस्काती हो, हर देना भेद बताई कहाँ तशरीफ ले जाती हो। देना भेद बताई कहाँ तशरीफ ले जाती हो। केवल तुमने ये पूछा कहाँ जा रहे हो। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। महाराज फूल चक्र की बेटी फूलमती का स्वयंवर है और मैं स्वयंवर को देखने के लिए क्या महाराज? स्वयंवर को देखने जा रहा है। आप स्वयंवर को देखने जा रहे हैं? हाँ। लेकिन अपनी ये शकल कभी शीशे में देखी है? अरे कल ही देखी थी, कल ही देखी थी। कल देखी थी? अरे महाराज, आपकी बातें सुनकर मुझे तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कहीं हमारे लिए शॉर्ट नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ आपकी ये शकल देख करके और मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारी नजर में हम बूढ़े हो गए। अब ये तो खुद ही अंदाज लगा सकते हो अरे महाराज। कम से कम हमें एक बात बताओ कि हम स्वयंवर में क्यों न जाएं? महाराज, अगर आप यही सुनना चाहते हो तो सुनो कि कई माना स्वयंवर में जइयो मती, कई माना स्वयंवर में जइयो मती। महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। आप देखो, मेरी बात मान लो ना, मान लो। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। बार बार यही कह रही हूँ कि स्वयंवर में मत जाओ, मत जाओ, लेकिन हम क्यों क्यों न जाएं? सुनो महाराज, मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ। तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, जौन सी ताकत सरकार में न पावेगी, ताकि गैरों को तुम्हें सींग पे नचावेगी। मेरे होते हुए क्या? महाराज, बस इसीलिए हम आपको मना कर रही हूँ। पूरी बात कहो, पूरी बात कहो। महाराज, तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, जवान सी ताकत सरकार में न पावेगी, ताकि गैरों को तुम्हें सींग पे नचावेगी। इसलिए महाराज, बूढ़ापे पे फजीयत कर रही हो मती मेरी माना, मेरी माना। कहीं माना स्वयंवर में जइया मती, कहीं माना स्वयंवर में जइया मती। हम समझ गए, हम समझ गए तुम्हारे मन की भावना कि तुम सिर्फ इस बात को बार बार दोहरा रही हो कि स्वयंवर में न जाएं, कहीं ये दूसरी शादी करके लेकिन शादी करके हम आवाज चलाएंगे। अरे नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरा समझाने का फर्ज है, क्योंकि अभी आप ये नहीं जानते हो कि नई दुल्हन की रफ्तार क्या होती है। मेरी बात सुनो और समझो। इसका मतलब है कि तुम्हारी नजर में हम बूढ़े हो गए। हाँ? ओए अम्मा बेनारी, हर कर बनाई रही पंचानन को, हराम के दसे बूढ़े भय महारानी बजाई रही गालन को।
तुम्हारी नजर में हम बूढ़े हो गए ना, और चाहो अब देर तो किसी नए लड़का से हमें युद्ध करवा लो। नहीं महाराज, वो बात नहीं है। मैं आपको बस समझा रही हूँ कि आप मेरी बात मान जाओ, और अगर नहीं मानते हो तो चले जाओ। चले जाएंगे, मुझसे कोई मतलब नहीं है, चले जाओ, जाओ। जा रहे हैं। हाँ, शांत, सभी ध्यान दें। दूर दराज से आए हुए युवराजों, अपना अपना बल पौरस आजमाने के लिए आप तैयार हो जाएं। नंबर बाई नंबर इस मीन को मारने में अपना पौरस आजमाना है। तो मैं किसे आमंत्रित करूं सबसे पहले? ये समझ से बाहर है। अरे भाई, ये बुढ़ा बीच में आ गया है, इसके बारे में। अरे क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है आपस में? अरे कौन आना चाहता है? आना कौन चाहता है? अरे ये बुढ़ा सबसे पहले जो लाइन में लगा है, इस बुढ़ा का नंबर। अरे भाई, किसी को बुढ़ा और जवान कहने का अधिकार यहाँ नहीं है। अरे अधिकार की बात कहाँ है? हम ऐसा कहाँ कर रहे हैं कि महाराज जो बूढ़े हैं इनका नंबर सबसे पहले लगा दो। काहे के लिए? ये अगर रह जाएंगे तो ये पछताते रहेंगे, इनकी तमन्ना रह जाएगी, ये सोचेंगे कि हमारा नंबर नहीं आया। जी, सबसे पहले इन्हीं को लगाइए। आइए बड़े बूढ़े महाराज, अंकल जी, आप सबसे पहले लग जाइए। क्या कहा तुम्हें? हम अंकल जी अंकल जी लगे हुए? अरे नहीं, मुन्ना बेटा, मुन्ना बेटा, आप सबसे पहले इस मीन के पौरस को आजमाइए। लाइए धनुष दीजिए मुझे। लो जी। देखिए, सबके बीच में जो आज हमें ये काम सौंपा गया है, और हम जैसे नौजवान जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। गौर कीजिए। 1 2 1 3। अरे भाई, ये मीन क्या मरी रखी थी, राजा जी की तो लालड़ी खुल गई। ठीक है बेटी, ये महाराज ने कह दिया था कि मंत्री के कहने पर आपको जयमाला डालनी है। अब बड़े बूढ़े इस बच्चे के गले में जयमाला डालने के लिए आप आ जाइए। स्वयंवर पूरा हो गया। जयमाला महाराज जी को। और महाराज जी, हाँ जी, आपकी जीत हुई, विजय आपकी है। बेटी, ये पत्नी के रूप में आप स्वीकार कीजिए। वक्त की गरीबी देखते हुए, समाज की प्रक्रिया देखते हुए आप अपनी दुल्हन अपने घर ले जाइए। बस जाने ही वाला जाने ही वाला हूँ। राम राम। छोटी रानी, चलो, आपको बड़ी रानी ने बुलाया है। बड़ी रानी ने? हाँ, कौन बड़ी रानी? आपकी राजा की जो बड़ी रानी है उन्होंने। बड़ी रानी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, कौन ये बड़ी रानी है? महाराज की जो पहले शादी करके लाए थे ना, वो रानी। पहली शादी? इसका मतलब ये हमारे घर में सौतें है हमारी? हमारी महाराज कहाँ है? उन्हें जल्दी बुला के लाओ तुम। ठीक है। हाँ महारानी, आपने हमें आपने बुलाया? हाँ महाराज, मैंने बुलाया आपको। मगर हमें क्यों बुलाया? महाराज, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहती हूँ। प्रश्न? हाँ, प्रश्न। हमसे? महाराज, मैं केवल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब एक तुम्हारी थी रानी, तो मुझे व्यर्थ में लाई हो, बाभोग करन को का भी थी। बाभोग करन को का भी थी, हमें भड़ झोंक में लाई हो।
हमें दीजिए। उत्तर हम कोई दे ही नहीं सकते हैं। भाई मंत्री कहां हो? जी हजूर, हम पास में ही हैं। देख नहीं रहे हो मुसीबत सर के ऊपर खड़ी है। पहले ही कहा था कि सर के ऊपर आ सकती है, लेकिन माने कोई तब तो। अब क्या बताएं, अब जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन हमें कोई उपाय तो अब एक तो तुम्हारे पुरानो खांसी खाए हैं। जी हजूर, हम पास में ही हैं। देख नहीं रहे हो मुसीबत सर के ऊपर खड़ी है। पहले ही कहा था कि सर के ऊपर आ सकती है, लेकिन माने कोई तब तो। अब क्या बताएं, अब जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन हमें कोई उपाय तो अब एक तो तुम्हारे पुरानो खांसी खाए हैं। उपाय है महाराज। हाँ, क्या उपाय है भाई? अरे बड़ी महारानी रह रही है, वहां रहने दो। और जो नई कोठी अभी बनवाई है इसमें इन्हें पहुंचा दो। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। यही तो मैं सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे कहने से अब हमें ध्यान आ गया। ऐसा ही कीजिए, छोटी रानी को ले जा करके नए महल में छोड़ दीजिए। नई रानी को नए महल में ही रहना उचित है। ठीक है महाराज, सवारी मोड़ो। कर्मचारियों, सवारी मोड़ दो। महाराज जी का हुक्म है, नई कोठी में महारानी को पहुंचा देंगे। आज हमें यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए, मेरे महाराज ने कभी लौट कर के ये नहीं पूछा कि तुम भूखी रहती हो या प्यासी रहती हो। इससे अच्छा तो यहाँ की दासियां हैं, जो आराम से दासी के रूप में तब भी जीवन व्यतीत करती हैं। ए सहेली, हाँ, इधर आओ। क्या बात है? ये लड़का जो जा रहा है, ये कौन है? आपको नहीं पता है? जो आपकी शौत है उनका पुत्र है पूरनमल। ये रात सौत का पुत्र? हाँ, शाम के समय ये बाग की तरफ चला जाता है और सुबह होते ही महलों की तरफ। ये इतना सुंदर, अगर मेरी शादी इससे होती तो कितना अच्छा रहता। कहाँ इस बुढ़े के साथ में मैं फंस गई। ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ए सहेली, हाँ, इधर आओ। बोलो क्या है? तू हमारा एक काम कर दे। क्या? सुन कि बुलाएला दासी पूरन को, कि हम जाने या तू जाने। चली जाओ बहन, और पूरनमल को जाकर के शीघ्र ही बुला के लाना। बुलाइला दासी पूरन को, कि हम जाने या तू जाने। खबर ना होई मेरे प्रियतम को, कि हम जाने या तू जाने। जा सहेली, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तू सिर्फ इसे बुला के यहाँ तक ले आ। हे रानी, तुम्हें पता नहीं है इस समय रात्रि का समय है, मैं कैसे जाऊंगी? वो इतने टाइम तो महलों में पैर भी नहीं रख सकता है। कैसे भी ले आ, बस उसे ले करके आ जा तू। मैं नहीं जा सकती हूँ रानी, कि मैं रजनी में नहीं जाऊंगी। क्या कुमार से बात बनाऊंगी मैं? चली जा बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तू चली जा। नहीं, रात्रि
अंतर ही क्या है? ओहो, चली जाना। हो मैं हरगिज बात न मानूंगी, घर रूखी रोटी खाऊंगी रानी। बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम केवल मेरी बात मान जा, केवल तू बुला कर के ले आ। बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, बस इतना ही एहसान कर दे तू मेरे ऊपर। हे रानी, तुम्हें पता है कि मैं रात्रि के समय नहीं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। बहन, हाँ, चली जाना, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, चली जा तू। मैं रात्रि के समय नहीं जा सकती हूँ। अच्छा, कि ओ दासी तू आज हमें किस चक्कर में पटकी रही है, और पूरनमल की शक्ल मेरे हृदय में खटकी रही है। पूरनमल की शक्ल मेरे हृदय में खटकी रही है। बहन, हाँ, चली जा, बाकी सुंदर सी सूरत मेरे हृदय में बस गई है, चली जा तुम। अरे पूरनमल की शक्ल मेरे हृदय में खटकी रही है। पूरनमल की शक्ल मेरे हृदय में खटकी रही है। सहेली, हाँ, चली जाओ, पूरनमल को बुला लाना जाके, बस मुझे मेरे ऊपर इतना ही एहसान कर दो, चली जाओ। हे रानी, तुम्हें भगवान का भी खौफ नहीं है कि कारी सारी को खौफ सहेली, तो नीक लाज नहीं आई है। अपने बेटा पूरनमल पे ये कैसी नियत दिखाई है, ओहो कैसी नियत दिखाई है। हे रानी, तुम्हें भगवान का भी खौफ नहीं है। मैं रात्रि के समय कहीं नहीं जा सकती हूँ। अरे खौफ खौफ तब से देख रही है, खौफ सुन रही है। अगर जो तू बुलाने के लिए नहीं जाएगी तो अपनी खैर मत समझना। अरे तेरी औकात क्या है, तू जाएगी, एक बार नहीं 1000 बार जाएगी। और सुन रही है कि ओ दासी तू आज हमें किस चक्कर में डाली रही है, अरे 2 घंटा से खड़ी खड़ी कानून निकाली रही है। अरे 2 घंटा से खड़ी खड़ी कानून निकाली रही है। अरे तू जाएगी, तेरी बलाई जाएगी, सुन रही है। हे रानी, तुम नहीं मान रही हो तो मैं जा रही हूँ, किसी प्रकार पूरनमल को लेकर के ही आऊंगी। अरे मान गई एक ही बार में। अगर तू पहले ही चली जाती तो मैं तुझे कितना इनाम देती। सर तेरी किस्मत में इनाम लिखा ही नहीं था। ठीक है, जैसी भी हो सके पूरनमल को लेके आना। हे प्रभु, जाकर के पूरनमल को कैसे बुला करके लाऊंगी, क्या कहूंगी, क्या बहाना बनाऊंगी। हाँ, जाकर के ये बात कह दूंगी कि हे पूरनमल, तुम्हारी माँ के पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी मौसी के पेट में दर्द हो रहा है। अली, हाँ युवराज जी। लगता है बाग में कोई खड़ा है। युवराज जी, बड़ी शंका की सी बात करते हो। आपके होते हुए भला यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बाग में किसकी हिम्मत है? थोड़ी सामने नजर उठा करके देखो ना, ऐसा लगता है बाग में पेड़ के नीचे कोई स्त्री खड़ी है। ओ, वो दूर। जी हाँ जी, खड़ी तो है। पूछो ना कौन है ये, रात के समय यहाँ क्यों आई। मैं बुला के ला रहा हूँ। युवराज जी, हाँ,
ये देवी जो है ये दासी है आपकी मौसी की। पूछो। फूलमती मौसी की दासी है? जी। कहिए बहन, कैसे आना हुआ? घर पे सब लोग ठीक हैं? मौसी हमारी प्रसन्न तो है? हे सुकुमार, जो आपकी मौसी सही होती तो मैं रात्रि के समय क्यों आती? क्यों, क्या हुआ? मौसी को क्या हुआ? सुनो कि चलो हमारे साथ, सुनो मेरी बात कुंवर बलकारी, है महलन में बीमार रे सौतेलियों महतारी। ये क्या कह रही हो कि मौसी बीमार है? हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? मौसी बीमार कैसे हो गई? अरे होत पेट में पीरन बाद धीर, बड़ी दुखियारी बड़ी दुखियारी, धरती पे खाए पछार रे मौसी सगी तुम्हारी। भैया माली। सुन रहा हूँ युवराज जी, सुन रहा हूँ। असत्य बात छिपती नहीं, ये बादी गलत कह रही है। नहीं, समझ में हमारे ये नहीं आ रहा है, जो दासी ये कह रही है कि मौसी बीमार है। लेकिन अगर मौसी बीमार, शाम को जब हम आए थे तब हमारी मौसी छत के ऊपर खड़ी थी। क्यों बहन, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? हो सुनो मेरे महाराज, बड़ी बेकल घबराई रही हैं, और घंटा होए गए 3 पेट में दर्द बताए रही हैं, हो घंटा होए गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सही कह रही हूँ सुकुमार। कहीं हार कहीं चीर कहीं बल खाई रही चोटी है, कहीं हार कहीं चीर कहीं बल खाई रही चोटी है, कहाँ कहे पूरन मल घर में मर्द बड़ी खोटी है। माली, हाँ युवराज जी। सुन रहे हो कि दासी क्या कह रही है? महाराज हमें तो सत्य मालूम पड़ रहा है। रात के वक्त और एक नौजवान युवराज को, चाहे माँ या बहन कुछ भी सही, इस तरीका से नहीं जाना चाहिए। ये नीत के विरुद्ध है। इसलिए आप एक काम करो बहन, तुम जाओ और हमारी मौसी से ये कह देना कि हम कल सुबह आएंगे, तब हम मौसी की हालत देखेंगे। नहीं सुकुमार, आपको मेरे साथ जाना होगा, क्योंकि जो आप नहीं गए तो मौसी ये कहेगी कि जो मेरा पुत्र होता तो मेरे पास आता, अरे सौत का पुत्र है वो मेरे पास कैसे आ जाएगा? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, चाहे हमारी मौत हो जाए, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। नहीं युवराज, ऐसा निर्णय लेने से पहले आपको सोचना चाहिए। अरे ये झूठ बोल रही है। मेहताब, आखिर को हमारी मौसी है। मौसी और माँ में कोई फर्क नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। फर्क होता है युवराज जी, फर्क होता है। बड़े बड़े त्योहार गुजर गए, मौसी ने कब बुलाया आपको? अरे आज बुलाया, रात में। लेकिन जब मुसीबत थी, तकलीफ थी, तब याद आ गई अपने बेटा की। मेरी बात मानो, तकलीफ है ही नहीं। ज्यादा बातें करना उचित नहीं है। तुम यहाँ खामोश बैठो, तुम हमारे मित्र हो, हमारे कोई राजा नहीं हो, लेकिन मित्रता के नाते हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ी देर आप रुको, हम अपनी मौसी की हालत देख के अतिशीघ्र तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है ना? युवराज जी ठीक नहीं है, हमारी आत्मा साथ नहीं दे रही कि आप पहुंच जाएं। फिर जाना पड़ेगा ना। मानो महाराज, आज्ञा तो हम नहीं दे सकते, निवेदन कर सकते हैं कि अनुचित है जाना। कोई बात नहीं, थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो बहन, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, देखें हमारी मौसी कैसे है। ठहरो युवराज, जा रहे हो, हम रोकने की क्षमता तो नहीं रखते, लेकिन गुरु गोरखनाथ और इन कपड़ों का ध्यान रखना। जा रहे हो आप, जाओ,
आप पूर्वाधिकारी हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि पैर का दबा हुआ तिनका सिर के ऊपर सवार हो गया, हमें शिक्षा दे रहा है, बेहुदे बातें करे भजा रहा है गाल, और बेवकूफ की दोस्ती है जी का जंजाल। मेरी मौसी है, मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ बैठो, मैं गया और अभी लौट के आया, ठीक है ना? चलिए चलो। हाँ मौसी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया है। लेकिन दासी ने तो जाकर के ये कहा था कि मौसी बीमार है, मगर आप तो हंसी खुशी के साथ खड़ी हैं। कोई और बीमारी नहीं, ज्यादा कोई और बीमारी जो आप समझ रहे हो वो बीमारी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया मौसी, बड़ी चिंता सी लग गई आपके महल में आने के बाद। हमसे तसल्ली नहीं हुई क्योंकि दासी ने जाकर कहा है मौसी बीमार। उसी वक्त बस चल पड़ा रहा न सब्र करार हुई बेगम की पैदाइश है, और 1 मिनट हो सकी फिर डटने की गुंजाइश है। चौमोय धोखा दियो करी का मेरी अंजबाइश है। केवल हमें एक बात बताओ, तुमने हमारी अंजबाइश की थी या आपने हमें धोखा दिया है? बेटा, न मैंने तुम्हें धोखा दिया है और ना ही तुम्हारी अजवाइश की है। आखिर बात क्या है, खुले शब्दों में क्यों नहीं कहती? मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से यहाँ पर बुलाया है, और सुनो मैंने तुम्हें क्यों यहाँ पर बुलाया है कि जब से देखो तुम्हें चैन नहीं दिल में आता है, चैन नहीं दिल में आता है। सब सुख पे पानी फिरो नहीं कुछ हमें दिखाता है, सब सुख पे पानी फिरो नहीं कुछ हमें दिखाता है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सब कुछ सच कह रही हूँ। चैन नहीं हमको अब याद है बेटा, आए तुम बिन मेरे लाल नहीं कुछ हमको दिखलावे। कहूँ खुल्ला में खुल्ला बानी रे, कहूँ खुल्ला में खुल्ला बानी। मौसी को रिश्ता छोड़ी बना लियो तुम हमको रानी। इसका मतलब है कि हमने बहुत लंबी भूल की, जो अपने माली मेहताब की बात न मान करके हम तुम्हारे पास चले आए। ये मेरी कमी थी। सच कहा था मेरे दोस्त ने, रात के समय मौसी के आंगन में जाना खतरा से खाली नहीं है। लेकिन लगता है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है। मौसी क्या कह रही हो तुम? ओहो बेटा, पूरनमल तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुमने तो बड़ा मुझे दुखी कर लिया, क्योंकि तुम जानते हो कि घर में मेरी ख्वारी है। बेटा, बस असलियत तो ये है कि घर में मेरी ख्वारी है, और मेरे दिल में बसी कुमारी शक्ल तुम्हारी है। हाँ, मेरे दिल में बसी कुमारी शक्ल तुम्हारी है। भूल, ये लंबी भूल हुई हमारी, जो आज हम केवल दासी के कहने से तुम्हारे पास तक चले आए। मौसी, ये मेरी भूल थी। सोचा तो ये था, अगर मैं आंगन में नहीं गया, हो सकता है कि मौसी के दिमाग में ये बात आए। सौत का बालक था इसलिए नहीं आया, मगर तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती। अरे अपने पति को छोड़ गैर संग ले हरी लगा दे। अरे अपने पति को छोड़ गैर संग प्रेम हरी लगा दे। वो के विधुता बालापन में जीवन भर दुख पावे। बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है, अपने पति को छोड़ करके जो पराये पति से स्नेह करती हैं, उनका परलोक बिगड़ जाता है। मौसी, भविष्य बिगड़ जाता है।
छोड़ो, बस जो मैं कह रही हूँ उसे सच मानो। महाराज पति को जो धर्म निभाती है, रहे सुख आनंद फेरी पे कुंठ में जाती है। मौसी तो गुडसियो नाग घुमर खोया जो सदाई रही है। मौसी तो पे बिजली फरे के धोखा दे बुलवाई ले। उस परमेश्वर का खौफ कर मां, पार ब्रह्म परमेश्वर की ओर देख, जिसने संसार को रचा है। अपने पति को छोड़ करके जो गैर से स्नेह करती हैं उनका परलोक बिगड़ जाता है। मौसी, इसलिए तू मुझे अपना पुत्र समझ करके माफ कर दे और मुझे जाने दे। देखो पूरनमल, तुम्हारी ये भाषण और हमें वेद वेदांत की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं तुमसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि तुम जानते हो पूरनमल कि तुम नहीं जवाब कुछ दिया, पुत्र नहीं पिया बनो हितकारी, और मौसी को रिश्ता छोड़ के बना ली जो घर बारी। पागल हो गई हो मौसी, बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। तुम्हें परमेश्वर का खौफ नहीं है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मां। बात वो नहीं है, बात तो ये है बेटा, आज जब से देखो तुम्हें चैन नहीं, हमें के प्राणी दुखारी है, प्राणी दुखारी। कोई चैन न दिल में आए न करो यवारी, मोई चैन न दिल में आए न करो यवारी। देख मौसी, मैंने जो तुम्हें बताया, लगता है तुम्हें भगवान का भी डर नहीं है। और जो भगवान को नहीं डरते हैं हमेशा उनका ही विनाश होता है मां। सच क्या है? सच ये है मौसी, अरे मैया इसका करे जो बेटा संग। मौसी, हरे मैया जो इसकी करे जो बेटा संग, तो हंसी जाएगी। हरी जोरू तेरे हाथ मात अरे फांसी जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं मां, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मुझे जाने दे यहाँ से। बस विनती तो मेरी ही है। अरे मैया इसका कलरी बेटा संग फांसी है जाएगी। जोरू तेरे हाथ माथ कई फांसी है जाएगी। कौन सा दर्जा है आपका, कौन सा दर्जा है हमारा? मां और पुत्र का एक पवित्र रिश्ता है मां, पवित्र रिश्ता है। अरे मेरे पिता की नारिवाद में, तू मेरे पिता की है नारिवाद में दासी है जाएगी। दासी है जाए
तेरे हाथ जोड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ए पूरनमल, पीछे लौटो, जा कैसे रहे हो? अभी तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम मेरे शिकंजे में हो। इतनी ही ताकत है तो जा करके दिखाओ। और सुन रहे हो कि जो न मानी बात हमारी, बड़े ताकतवर बनते हो ना, अगर जो यहाँ से आगे कदम बढ़ा दिया तो समझ लेना, अरे तुम्हारी औकात क्या है? अरे जो नहीं मानी बात हमारी, बोल हो तो तेरी हो बेखारी। कर ले अब हमारी बे की तैयारी, ना देखी मेरी लाचारी। इसका मतलब तो ये हुआ मौसी, मौसी तू हमारी मजबूरी का लाभ उठा रही है और मरने की हमें धमकी दे रही है। लेकिन नहीं नहीं, धमकी नहीं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जानते हो सुबह होते ही होते फांसी लगवा रहे, तुम्हारी दोनों आंखें निकलवा लेंगे। और शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है बेटा। मौसी मेरी बात सुनो और समझो, ये तो तुमने कह दिया कि फांसी लगवा देंगे, लेकिन मरने की धमकी हमें मान दो। सूर्य पूरब से पश्चिम में उग सकता है, मच्छर की फूंक से पहाड़ उड़ सकता है, कुदरत के सारे खेल बदल सकते हैं, लेकिन ये पूरन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता है। एक बात और बताऊं माँ, कि तू जन्म के जति को सतावे मती, यहाँ रति के पति की हवाई नहीं, चाहे लाखों करोड़ों तले से कुछ भी कहो मौसी, कुछ भी कहो, चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी। इन मरीजों की हम पर दवाई नहीं। देख मौसी, ऐसे मरीजों का इलाज हमारे पास नहीं है, इसलिए माँ अब भी मुझे अपना बेटा समझ के माफ कर दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। देखो पूरनमल, तुम मुझे उपदेश न दो, क्योंकि मैं कोई पागल नहीं हूं जो तुम मुझे समझा रहे हो। मैं सब कुछ जानती हूँ। और सुनो एक बात, कि ऐसा दुनिया में कोई जतिया सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं। कि ऐसा दुनिया में कोई जतिया सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं। जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई बसर ही नहीं। लेकिन जो कुछ कह रही हो ये भी गलत कह रही हो मौसी, गलत कह रही हो। गलत? तुम गलत समझ रहे हो इसे, क्योंकि तुम जानते हो पूरनमल,
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुनो। तो क्या करोगी तुम? करूंगी, मेरी मानो सलाह है इसी में भला, जो करोगी उजर तो गुजर ही नहीं। तेरे सर की कसम तुझे भेजूं यादम, तेरे सर की कसम तुझे भेजूं आदम, अपनी करनी में छोड़ू कसर ही नहीं। जो कुछ कहा आपने ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। मौसी तू मरने की धमकी बार बार दे रही है और ये कह रही है अगर पूरन तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। अरे मरवा दो, अगर तुम्हें किसी तरीका से तुम्हारी आत्मा में तसल्ली हो जाए, लेकिन मौसी मेरी बात सुनो और समझो। केवल मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे मेरे बाबूला को भी भूलवाई ले। घर बाबूले को भी भूलवाई ले। हाँ मौसी, इसलिए मुझे माफ कर दे। तू मेरे पिताजी को बुला ले, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। अरे पूरन, तुम किस पिता की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है पूरन, कि जिस दिन से घर में मैं आई, कि जिस दिन से घर में मैं आई, ना तेरे पिता ने खबर ली। जिस दिन से घर में मैं आई, ना तेरे पिता ने खबर लई। जीवन को सुख सब धूली भो, जीवन को सुख सब धूली भो, करी शादी पिता से भूल गई। देख मौसी, कुछ परमात्मा का खौफ कर। तुझे बोध नहीं है, तुझे बुद्धि नहीं है, इसलिए मौसी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ जाने दीजिए मुझे। अरे पूरन, खैर ये तो मेरी किस्मत है बेटा। अपनी किस्मत पर रोती हूँ। अरे ऐसी क्या मुसीबत है? ना नींद तक नहीं आती है। क्या रोटी नहीं खाती? ऐसे जीवन से मौत भली, पर बैरनी मौत नहीं आती है।
गई हूँ, इसलिए पति तुम बनो मेरे। आहा, आहा, पागल हो गई हो तुम। जीवन भर साथ निभाऊंगी। पूरन, कुछ तो समझो, कुछ तो मेरी मजबूरी को देखो। ना मानो बात पूरन मल तो मैं नागिने बनी जाऊंगी। इसका मतलब सिर्फ एक है मौसी, मां कभी हत्यारिन नहीं बनती, मां कभी नागिन नहीं बनती। और अगर ये बात कह रही हो तो कोई बात नहीं, तेरी जैसी इच्छा हो वैसा करना। मैं जा रहा हूं। अरे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? अरे थोड़ा दूर रहो मुझसे। अरे ये फेंटा क्यों पकड़ रही तुम? अरे पूरनमल, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? अरे ये फेंटा छोड़ो, मुझे जाने दो। मैं फेंटा नहीं छोड़ सकती और तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। अगर ऐसी बात है मौसी, ले ये फेंटा तेरे हाथ में है, ये कटारी तेरे हाथ में है। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैं तेरी जो इच्छा हो सो करना। मैं जा रहा हूँ मौसी, जा रहा हूँ। अरे पूरन, तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक मेरी बात सुने जाओ कि जाने का इल्जाम शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि सुबह होते ही मैं क्या करूंगी। अरे क्या करोगी? अब तो हम तुमसे बहुत दूर हैं। अरे पूरन, कि ना ही बात हमारी मानी, अरे पूरन, तुमने मेरी बात नहीं मानी, शायद इसका इल्जाम तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। किस दिन की तेरी जवानी, ना ही बात हमारी मानी। जिद मैंने अपनी भी ठानी, मारूंगी वहां मिले ना पानी। तेरी जो इच्छा हो वो करना मौसी। मैं जा रहा हूं, लेकिन अब हम समझ गए कभी कभी मां भी नागिन बन जाती है, मां भी नागिन बन जाती है। लेकिन मौसी, मेरे मरने से अगर तेरी छाती शीतल होई तो मौसी निश्चित सुबह तुम मरवाई दीजे मोई। हे मां, अगर मेरे मरने से तेरी आत्मा में संतोष आ जाए तो मुझे मरवा देना। मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। जा रहा हूं मौसी, क्योंकि मैं तुमसे अब बहुत दूर हैं। अरे मेरे मरने से छाती शीतल है जाए मैया तेरी, मोय निश्चित दिए मरवाई, मोय निश्चित दिए मरवाई, सब मर्जी रह गई तेरी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरी ही मर्जी चलेगी। मेरी मात बिने तो सुकरी रह जाए हर बार, और ले को मेरी जान बन गई तू मौसी बीमार। मोसे भारी बन गई भूल दासी के कहने पे आई गयो, मोसे भारी बन गई भूल दासी के कहने पे आई गयो। मैं जा रहा हूं, जा रहा
बहन अब क्या करें, वो तो चला गया। हे रानी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो ऐसा लड़का नहीं है, परंतु तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो नहीं मान रही है तो मैं बुला करके ले आई, तुम्हारे पास खड़ा कर दिया, फिर भी वो वापस चला गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती हो। लेकिन अब क्या होना चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर सुबह होते ही उसने अपने बाप से कह दिया तो मेरी खैर फांसी होगी, वो तो होगी ही, लेकिन साथ में तुम्हारी भी फांसी होगी। अब क्या करें? सोचो आप ही। गवा दे दे अगर बांधी, गवा दे दे अगर बांधी तो पूरा गुल खिला दूंगी। वो अपने बाप से चुगली खाएगा भी तो उसका रंग हटा के अपना रंग जमा दूंगी। बहन, हाँ, अगर तू मेरी बात में गवाह बन जाए तो मैं अपनी भी जान बचा लूंगी और तेरी भी, और सुबह होते ही पूरनमल को फांसी लगवा दूंगी मैं। हे महारानी, आप ही बताइए, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तू चली जा और मेरे पति को बुलाकर के यहाँ पर ले आ। हे महारानी, ऐसा कह रही हो तो मैं अभी जाती हूँ और तुरंत बुला करके लाऊंगी। महाराज, जय हो महाराज की। महाराज, आपसे मिलने आपकी छोटी रानी फूलमती की दासी आई। हमसे मिलने? हाँ साहब। छोटी रानी की दासी? हाँ सरकार। पूछा नहीं। दासी है, चेहरा से कुछ उदासी है और मालूम पड़ती है खून की प्यासी है। अरे ऐसा बुलाओ, बुलाओ। बुला रहा हूँ हजूर, महाराज ने आपको बुलाया है। क्या बात है दासी? कैसे आना हुआ? हे राजन, मुझे आपकी छोटी रानी ने भेजा है। क्यों भेजा? सुनो क्यों भेजा है कि सुनो मेरे महाराज, हमें रानी ने भिजवायो है और बहुत जरूरी काम अभी रानी ने बुलवायो है। हो बहुत जरूरी। हमें बुलवाया है? हाँ जी। अरे जरूर बुलाया होगा, क्योंकि उन्हें हमारे बिना किसी तरीका से चैन नहीं चैन ही नहीं पड़ता है। मंत्री ठीक है ना? हजूर चौकस बोल रहे हो? मैं जोड़ू हाथ तुम्हारे राजा, करियो मती अवारी, संग हमारे चलने की अब करो नाथ तैयारी। हो संग हमारे चलने की। जो दासी कह रही है मंत्री हाँ सरकार। कि छोटी रानी ने बुलाया है तो जाना अति आवश्यक है ना? जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। पहले सरकार जो खांसी को मनाए वो चाहिए। मैं जा रहा हूँ। चलो दासी, तुम मेरे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे। सोटा हमारा कहाँ है? लीजिए सरकार। अच्छा ऐसी बात है, ये हमारा सोटा हमारे हाथ में आ गया, मैं चल रहा। अरे रानी, ये क्या है? तुम जमीन पर लेटी हो और ये चारपाई इधर पड़ी है, ये हुआ क्या? ये बात क्या है? महाराज, कुछ मत पूछो। अब मैं इस घर में जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ महाराज, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ।
किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मुझे महाराज और कोई दूसरा क्या कह सकता है? महाराज अगर आप यही जानना चाहते हो तो सुनो कि दूसरे की कहा मजाल, मुझे देखे जो बुरी नजर से, खुलवाए रे तो खूल कहूँ जा घर पे ही पत्थर बरसे, खुलवाए रे तो खूल कहूँ जा घर पे ही पत्थर बरसे। घर में? हाँ, लेकिन घर में, घर की तो तुम मालकिन हो। घर की तुम मालकिन हो। महाराज मालकिन थी तब थी, लेकिन तो अब तो मेरा दर्जा बंदी के भी बराबर नहीं रहा। आज गजब कर गयो पूरन मल नहीं डरो आपके डर से। मेरे डर से? हाँ महाराज, मेरे डर से? मेरे डर से बड़े बड़े बलवान झुक जाते हैं क्योंकि हम नौजवान। महाराज अरे गजब कर गयो पूरन मल नहीं डरो आपके डर से। महाराज आप जानते हो कि तुम्हारा बेटा जो पूरन मल है, गजब कर गयो पूरन मल नहीं डरो आपके डर से। मेरो याबा को किन को काटोगी सर खंजर से, मेरो याबा को किन को काटोगी। इसका मतलब है कि तुम हमारे भोले बच्चे के ऊपर दोष लगा रहे। ये दोष लगाने वाली बात है। वो तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा पुत्र है। महाराज आप ये बातें कैसी कर रहे हैं? क्योंकि महाराज अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन जब हकीकत मालूम पड़ेगी तो सब कुछ सच मान जाओगे। पता है कि तुम तेरिया चरित्र दिखा रही हो। तुम एक नाटक करके हमें एक बात सुनो। अरे है फूलमती नारी और क्यों असुआ ढरकाई रही ठाड़ी। अरे पूरन मल मेरे बेटा ने तेरी क्या जागीर छिना ली। गया तुमसे? क्या तुम्हारा बालक नहीं था वो? हमें लगता है कि जो कुछ कह रही हो ये सब झूठ है, बिल्कुल गलत। क्यों दासी? हाँ, क्या ये सच है कि झूठ है? नहीं राजन ये सच है। अरे हमारी यही दिमाग में समझ में नहीं आ रही है कि ये बात क्या है, हकीकत मतलब क्या है इसका? पूरनमल रात को आया था? हाँ आया था, लेकिन मेरे ये दिमाग में नहीं आ रहा है क्यों आया था यहाँ। इसका मतलब है कि तुम दोनों की एक सलाह है और तुम झूठ बोल रही हो मिलकर के। इसका मतलब है कि मेरे बच्चे के ऊपर दोष लगाने की कोशिश। नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो आया तो था, परंतु मेरे को ये नहीं पता क्यों आया था। लेकिन हमें ये बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है? महाराज अगर आप यही पूछ रहे हो तो हाँ, मेरे पास सबूत है। सबूत है सबूत महाराज। अरे कैसे आ गया? सुनो महाराज, मेरे पास सबूत है। कि नादान कमीना निकल गया, तुम करत बड़ाई उसकी हो। अरे नजर पसारी के देख ले जा फेंटा कटार किसकी है। ये फेंटा
देखिए महाराज, क्या देख रहे हो? ये फेंटा। महाराज ध्यान से देखो, अब तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें खांसी जरूर आएगी। खांसी की बात नहीं है, ये फेंटा। देखिए महाराज, अरे नजर पसारी के देख ले ऊंचा बेटा कटारी किसकी है। समझ गया महारानी, मैं समझ गया। अब जलील करने की कोशिश मत करो। इसका मतलब है कि वो आस्तीन का सांप जिसे मैंने अपना बालक समझा, आज उसी ने समाज में हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब आप बताओ, इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? महाराज आप से फांसी लगवा दीजिए। क्या? हाँ महाराज, आप उसे जल्दी फांसी लगवा दो। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है। मैं जा रहा हूं दरबार में और अपने मंत्री से मिलता हूं। भाई मंत्री, हजूर, नहीं चाहिए मुझे कुल का कपूत कोई कमीन, नहीं चाहिए मुझे आस्तीन का सांप। समझ रहे हो कि नहीं? सरकार क्या हो गया? हो गया, क्या हो गया? जल्लादों को बुला करके ये कहो, पूरनमल जहां भी मिले उसे पकड़ करके फांसी लगा दो। मुझे पुत्र की जरूरत नहीं। अन्नदाता की जैसी आज्ञा है, मंत्री आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। जल्लादों को लेकर हम जा रहे हैं बाग में और आपके उस पुत्र, लेकिन का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु कुछ भी वो कुछ भी नहीं है। उसे पकड़ करके फांसी लगा दो, बस बस। यही तो लेकिन का मतलब पूछना चाहते थे कि उसे राजकुमारों की तरह लाना है या चोरों की तरह। वो मेरा लड़का जरूर है, लेकिन आज के बाद लड़का नहीं है। अभी मुलजिम है। उससे हमें कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं। अन्नदाता का आदेश का पालन होगा। चलो, हजूर का आदेश है, चलो। अन्नदाता की जय हो। हजूर, ये आपका युवराज आपके सामने पेश। ले आए इस कमीन को। अरे इसे तो मार करके वहीं गिरा देना चाहिए। इसे मेरे नजरों के सामने तुमने खड़ा कर दिया। क्या कमीन, केवल हमें एक बात बता, अरे दे मोई बात बताई हमें, सोयो तू जिसके साथ में, ओ नीच निक बतला हमें, अंतर का दोषी मात में। मगर पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सच तो ये है, आधी रात के समय और पिताजी वो दासी गई थी बुलाई ले। और आधी रात के समय पिताजी वो दासी गई थी बुलाई ले। ऊपर बकी जब मेरी मौसी ने तो आए थे
मेरा कोई कसूर नहीं है। आधी रात के समय दासिया में धोखा देकर के आंगन में बुला के ले गई, मगर मेरी मौसी ने जब मुझसे कोफर बका तो मैं चुपचाप लौट करके चला आया। पिताजी चुपचाप लौट करके चला आया। मुंह पे गर विश्वास नहीं, मालिक को पूछियो जाइए। बन गई भूल आपसे बबुला, भारी कुमन कमाई रे। आधी रात के समय दासी जब हमें बुला करके ले गई, मगर माफ करना मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था। इसका मतलब है कि सारी कहानी झूठ बोल करके सच करने की कोशिश करने की आदत है तेरी। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ जो तूने किया है। इसलिए जल्लादो, इस भरे समाज के सामने हम मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। उठाओ इस कमीन को और ले जा करके इसे फांसी लगा दो। फांसी फांसी। चलो, हजूर का आदेश है, चलो। थोड़ी देर रुकने की कोशिश कीजिए भैया। हालांकि मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूं, मगर बोलो। पिताजी से एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर तुम हमें फांसी लगाना चाहते हो तो हर जगह नहीं, केवल एक जगह। एक जगह? अरे कौन सी जगह? कौन सी जगह? पिताजी, हरे मोए फांसी गर लगवाओ तो मौसी के द्वार पे ही लगवाइयो। मौसी के द्वार पे लगवाइयो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो चाहता हूं तू मर जाए, लेकिन बात एक और है पिताजी। मेरी बूढ़ी मैया अंबा दे से बबुला नेख मिलइयो। मेरी मैया मेरे बिना तड़प के घर मर जावेगी। मेरी मैया मेरे बिना तड़प के जान गमावेगी। अरे लगता है कि ये पूरनमल की माँ है। हाँ महारानी जी, युवराज से आप मिलना चाहती हैं तो अंतिम क्षण मिल लीजिए। माँ, आप यहाँ कैसे? बेटा, लेकिन मैं ये सब क्या देख रही हूँ? तुम्हारे गले में फांसी का फंदा, ये मैं क्या देख रही हूँ? माँ, सच ये है कि हमारी मौसी नागिन बन गई। बेटा क्यों, क्या हुआ? बात ये थी, रात में बांधी भेज के बने हमको लो बुलाई। फिर मैया उलटो हमें दो झूठो दोष लगाई। रात के समय दासी को भेज करके मेरी मौसी ने मुझे बुला लिया, मुझे झूठा अंजाम लगा दिया। माँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, और अगर आपको विश्वास न हो तो मेरी मौसी से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए उन्हें।
बहन फूलमती, ये सब कुछ मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बेटे को फांसी लगाई जा रही है। देखो बहन, हमारे और तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही लड़का है। माफ कर दो बहन, जो भी मेरे बेटे से गलती हुई हो माफ कर दो। अच्छा, आज तो तू क्षमा मांगने के लिए आई है, पहले नहीं आई थी। तू ये चाहती है कि तेरे बच्चे की मैं पत्नी बन जाऊं? कदाप नहीं बन सकती हूँ। ये सब कुछ क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो बहन? मैं सही कह रही हूँ, सुन। कि सम्मुख बैठी सोती क्यों, ओ नैनन भर रही रोई, नारी बनी तेरे लाल की, तब तू राजी होई। हे रानी, क्या मैं तेरे बच्चे की पत्नी बन जाऊं? बहन, तुम ये क्या कह रही हो सब कुछ? मैं सही कह रही हूँ। बहन, आखिर में माफ कर दो मेरे बेटे को। बहन माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ रही हूँ। मेरी झोली में सिर्फ भीख डाल दो इसी की। बहन माफ कर दो। हे रानी, मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तेरी मर्जी आए ता तू चली जा, यहाँ से चली जा। महाराज, मेरे बेटे से ऐसी कौन सी गलती बन गई जो उसे इतनी बड़ी सजा? महाराज, मैं आपके पैरों पड़ रही हूँ महाराज। इसका मतलब है कि अब तुम हमारे सामने अब तुम आ गई। महाराज, मैं झोली पसार करके इसके प्राणों की भीख मांग रही हूँ। महाराज माफ कर दो मेरे बेटे को, माफ कर दो। महाराज, कि अरे इकलौता प्राणन प्यारो, महाराज सिर्फ इसके प्राणों की भीख दे दो, क्योंकि महाराज मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। अरे मर तो जाओगी, मर जाओ। जब मुझे पुत्र से मतलब नहीं है तो हमें पत्नी से भी कुछ लेना कुछ लेना देना नहीं। महाराज, अरे नहीं दूजो कुमरनी आरो, सुनो और मत बेटा को तुम मारो। इसका मतलब हम समझ गए। अरे हम समझ गए, तुम्हें अपने पति की चिंता नहीं है, पुत्र की चिंता है। इसलिए जल्लादो, पूरनमल की मां को उठाओ और इसे ले जा करके कमरा में बंद कर दो, फांसी लगा दो उसे। मैं इसे देखना पसंद नहीं देखना नहीं चाहता। भैया भैया, युवराज कितना मना किया, लेकिन तुमने एक नहीं मानी। उसका परिणाम आप तुम्हारी आंखों के सामने है। माली, माफ करना भैया मुझे। नहीं भैया, मरने से पहले कम से कम ये तो सोचा होता कि हम कैसे जिएंगे। माफ करना, मेरी भूल थी जो हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। लेकिन हमारे जीवन का आखिरी समय है भैया। जिसके माता पिता ही दुश्मन बन जाए उसका दूसरा कोई सहारा नहीं होता। मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है, तुम हमारी माँ की ओर देखना। नहीं भैया, ऐसे मत बोलो। मेरी माँ की ओर देखना। जो भी तुम्हारी आज्ञा है उसका पालन करना तो जिंदगी भर हमें है, लेकिन मरते दम कम से कम अब क्षण मात्र हम बात भी नहीं कर सकते। कहाँ चले गए जल्लाद? अरे
मित्र दोनों मिल गए हैं तो इन्हें पकड़ के फांसी क्यों नहीं लगा दे? हटा दे रहा हूं, हटो हटो दोनों हटो। अब फांसी का समय है, महाराज का हुक्म है। हजूर खींच तू रस्सी। बिल्कुल। हजूर ये मर गया, अब क्या आदेश है? अरे कोई आदेश नहीं है। आदेश हमारी रानी तो कर सकती है, लेकिन हम केवल इतना कह रहे हैं कि इसकी लाश को उठाइए और ले जाकर के झील में फेंक दीजिए। कांटा निकल गया। उठो भाई, दोनों करेंगे। चलो भाई, फेंकना है इसे दरिया में। हे भगवान, मेरा बेटा ऐसे चला गया मानो दुनिया में कोई था ही नहीं। तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया प्रभु? हे भगवान, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मेरे कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जिसमें आस लगा लेती। हे प्रभु, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी, कैसे जिंदा रहूंगी प्रभु? कि तेरे बिन ओ लाल जगत में कोई नहीं दे तू दिखाई रे। बेटा कहाँ चले गए लाल? अपनी मैया को भी साथ लिए जाते। बेटा मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मेरी कोखी पे पत्थरा पर इनको मारे नहीं दूजो सकी जियाई रे। हे प्रभु, ऐसे मैंने कौन से अपराध किए जो तू मुझे इतना दुख दिया और आज मुझे ये दिन देखने के लिए मिला? अरे जीवन मारे मैंने सिरी को रख की, आई मैंने ज्योति जगाई रे। और बड़ी मुसीबत से बेटा को मैंने गोद दिलाओ रे। प्रभु, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी इस आंगन में। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सब सुख में पानी फिरो पिया मेरे बन बैठी निरमोही रे। अरे धरती तू फट जाई, अब हम तो ही में जाओ समाई रे। धरती तू फट जाइए, अब हम तो ही में जाओ समाई रे। हे प्रभु, तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। गुरुदेव, हाँ, ये जल के अंदर लैस जो पड़ी है, इसे गौर से देखो। अरे देख रहा हूँ बेटा, इसका मतलब है अगरनाथ तुम पागल हो। एक दिन में हजारों पैदा होते हैं, हजारों मरते हैं। गुरुदेव, ये हजारों वाली लाश नहीं है, ये शरीर जाना पहचाना महसूस हो रहा है। आप गौर से देखें। अरे कहना क्या चाहते हो?
गुरुदेव मुझे महसूस हो रहा है कि ये भैया पूर्णमल की लाश है। पागल हो, पूरनमल तो अपने घर पे होगा। अगर ऐसी बात है बेटा तो फिर अपने भाइयों को साथ लो और ये जल के किनारे पे जो लाश पड़ी है इसे निकालो, उठा के लाओ मेरे हाँ पास। गुरुदेव सत्य कह रहे हैं आप। चलो भाइयों, शायद ये भैया पूर्णमल की लाश है, इसे निकाल के बाहर लाते हैं। हाँ गुरुजी सत्य है, ये पूर्णमल की ही लाश है। अरे थोड़ा ध्यान धर के देखने दो ना, इसकी सूरत पहचान में नहीं आती है तो मैं देख रहा हूं, अपनी योग शक्ति से देख रहा हूं मैं। सच है, सच है बेटा, पूरनमल की लाश है। हम समझ रहे हैं बेटा, तुम धर्म के पीछे मर गए, लेकिन तुमने धर्म नहीं छोड़ा। मगर मेरे पुत्र मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। गुरुदेव अब क्या करेंगे? जिंदा करेंगे इसे। धन्य है गुरुदेव। हमारा कमंडल बेटा उठा के दीजिए। कमंडल लीजिए गुरुदेव। जंग छिड़क करके मैं मार रहा हूं इस बच्चे के ऊपर, और इसे मैं जिंदा करूंगा, इसे मरने नहीं दूंगा। जय हो भगवान सूर्य की। गुरु गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की। धन्य है गुरुदेव। ब्रह्मचारियों, ये मत समझो कि ये भांग का नशा बोल रहा है। एक गिलास और। हकीकत तो ये है, जिस दिन से ये श्री श्री 1008 पूर्णानंद महाराज ये बन गया है, उस दिन से गुरुजी इसी बच्चे की बात मानते हैं और इसकी बात मानते हैं। हमारे पुराने कागज सब खराब हो गए। ऐसी कोई युक्ति रचाओ। युक्ति है। क्या है भाई युक्ति? अरे युक्ति मेरे पास है, वही तो मैं सुनना चाहता हूं। तुम्हें नहीं मालूम? ये जो नगर है ना, इसमें एक रानी रहती है सुंदरादे। वो जिस महात्मा को देखती है उसी का कत्ल कर देती है। बन गई बात। पढ़ो हम वही पिटे थे, वही पटाई दो। पढ़ो ऐठो मारो बने मतलब बाढ़िया है। बन गई बात, ब्रह्मचारी जी बात बन गई। हाँ ओरी सखी, हाँ ये सामने से महात्मा कितना सुंदर आ रहा है। सही कह रही हो बहना। बहन, हमें ये जन्म का महात्मा नहीं लगता है। ये किसी राजा का राजकुमार लगता है। मालूम तो कुछ कुछ ऐसा ही पड़ता है कि जन्म कोयो मेरी बहना लागत नाई भिखारी रे, बारो छोड़ के कहता मर गई जाकी महतारी रे। सखी, हाँ हमें जामे कुछ चक्कर मालूम पड़ रहा है। क्या? जवान अवस्था में के मर गई घरवारी रे, ताई के गम में बहना बन गई भिखारी रे। बहन, हाँ हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये किसी की गम में महात्मा बन गया है। सही बात है।
क्या तो इसकी माँ दुनिया से विदा हो गई या इसकी पत्नी? तुम ठीक कह रही हो। ओरी बहना, रानी के दरवाजे पर चला गया तो वो इसे मरवा देगी। ये तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन बहन बात ये है ना, लेकिन इसे लौटाया कैसे जाए? कोई उपाय सोचो। चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं महात्मा जी के पास और इनसे कहेंगे चलकर। ठीक है। महात्मा जी, हाँ देवी, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अरे आप समझदार होकर के पूछ नहीं कहाँ जा रहे हैं, हम भिखारी हैं भाई। लेकिन महात्मा जी बात यह है कि मैं जानती हूँ आप भिखारी और आप भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ की जो रानी सुंदरादे हैं, अगर आप उनके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए पहुंच गए तो वो आपको मरवा देगी। क्यों मरवा क्यों देगी भाई? हम कोई चोर बदमाश हैं, सो हमें मरवा देगी? नहीं, वो बात नहीं है महाराज। अब हम ये तो नहीं जानते हैं कि वो तुम्हें क्यों मरवा देगी, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि वो मरवा देगी। मरवा देगी? भगवान से भी अगर बड़ी है तो वो हमें मरवा देगी, और परमात्मा के आगे उसकी अगर कोई पेश नहीं जाएगी तो हम बच जाएंगे। हम भगवान के भक्त हैं, हम वहां जरूर जाएंगे, सबसे पहले वहीं जाएंगे। जाकर के कहो एक महात्मा तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। ठीक है, तुम जाइए और मैं उस महात्मा को देखती हूँ। बाबा जी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बहन? ये तलवार नीचे कैसे गिरी भाई? ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, मारने के लायक नहीं है। महात्मा जी, हाँ, आप हमारे घर पे चलिए और मैं आपको वहीं पर भिक्षा दूंगी। अगर ऐसी इच्छा है तो हम चल रहे हैं, लेकिन महात्मा को कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरी नहीं होता है कि उस किसी के घर पे जाए। तो मैं चल रहा हूं। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? ये दरवाजा बंद कैसा कर रही हो महल का? आप नहीं जानते हो कि मैं दरवाजा क्यों बंद कर रही हूँ। बाबा जी, कि तुम मोर संग कर ली जो शादी भोले। बाबा जी तुम मोर संग करी जो शादी भोले। बाबा जी फिर भूल हो गई, फिर भूल हो गई। एक दिन तो वो भूल हुई जो दासी के कहने से मौसी के घर पे चला गया। अब मुझे क्या पता था कि दूसरी मौसी यहाँ मौजूद है। बहन कुछ सोचो, ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो बस ये सोच रही हूँ, तुम बनो राजा मैं बन जाऊं रानी। पागल हो गई तुम? हाँ, सुनो ना, महल बीच करूं मनमानी। बाबा जी सब विध से करूं तेरी राजी भोले। बाबा जी तुम मोर संग करी जो शादी भोले। बाबा जी लगता है भगवान ने तुम्हें बुद्धि नहीं दी। अगर ऐसी बात है, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? ठहरिए पहले। कि नाई भोजन अब कर पावे, ना कुछ हमें सुहाए, हमें कुछ हो गया है, हमें कुछ हो गया है। कुछ हो गया है? हाँ। अरे कुछ नहीं हो गया है, तुम पागल हो गई हो। अरे पहले रुकिए तो रुकिए, सारी बात तो सुनते जाओ। ओ मेरे प्राणन प्यारे कैसे रहेंगे,
समझाएं, हमें कुछ हो गया है, हमें कुछ हो गया है। पागल हो गई हो, कुछ नहीं हो गया तुम्हें। एक महात्मा तुम्हारे घर में राजा बनके कैसे रह सकता है? अरे योगी के लिए कोई असंभव काम नहीं होता है महाराज, कुछ तो हमारी आप मजबूरी समझें। ना ही भोजन अब कर पावे, ना कुछ समझ में आए, हमें कुछ हो गया है, हमें कुछ हो गया है। मैं समझ गया कि तुम पागल हो। मैं जा रहा हूं मैं। जा रहे हो तो लो, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। बेटा अगरनाथ, हाँ गुरुदेव। सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन पूरनमल दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चला गया? गुरुदेव चिंता हमें भी है, सामने वाले गांव में भिक्षा के लिए गया था। इसका मतलब है कि पूरनमल दुनिया में नहीं रहा। शायद। चलो मेरे साथ। चलो गुरुदेव। पहरेदार, हाँ बाबा जी। जाकर के अपनी रानी से कह दो, जिस तरीका से हमारे बच्चे को मार करके घर में रख लिया है, मुझे भी मार दे वो। लौट जाओ, अच्छे रहोगे महात्मा। एक तो कटोधर हो, तुम कटोगे। कह दो, केवल कह दो अपनी रानी से। अरे कह के आने, सामने जो लैस पड़ी है वहीं पहुंचो। ठीक है बेटा पूरन, अफसोस है हमें इस बात का, सारे जीवन तुम ऐसे ही मरते रहोगे। मैं कब तक तुम्हें जिंदा करेंगे? बेटा अगर हाँ गुरुदेव। एक कमंडल बेटा मेरे पास लाओ। लो गुरुदेव। इस कमंडल के जल से आज हम पूरनमल को दोबारा फिर जीवन देने जा रहे हैं। धन्य हो गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ, अचंभा सा दिख रहा है। हम भिक्षा के लिए आए थे और यहाँ आप और भैया ओगरनाथ। नहीं बेटा, तुम्हारे साथ छल हुआ। चलो मेरे साथ हो। हाँ गुरुजी, यहाँ से जल्दी ले चलो। नहीं गुरुजी, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। अब मुझसे जो हो गया वो हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आप भोजन करके ही जाइए। तुम्हारे घर में तो पानी तक नहीं पिएंगे। नहीं गुरुजी, मैं आपसे गलती के लिए माफी मांग रही हूँ। आप माफ नहीं करोगे क्या? क्यों नहीं, जरूर करेंगे, क्योंकि संत हृदय एक मक्खन की तरह से मुलायम होता है। चलो भोजन बनाओ, मैं भोजन कर रहा हूं। ठीक है, अब हम भोजन करके बड़े खुश हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो। गुरुजी, मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगना चाहती हूँ कि अपने बेटा पूरनमल को मुझे दे दो। क्या मांगा तुमने? सारी धरोहर हमसे छीन ली। पूरनमल को, मैं पूरनमल के बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन खैर मैं हार गया। माफ करना पूरन, अब तो तुम्हें यहां रहना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं। अरे, ये क्या कर रहे हो? परमात्मा का भजन कर रहा हूँ देवी। भजन करने के लिए यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी नहीं है। अरे मैंने तुम्हें गुरुजी से भजन करने के लिए थोड़ी नहीं मांगा है, मैंने तुम्हें अपना पति बनाने के लिए मांगा है। तुम मुझसे शादी कर लो। ठीक है देवी, पहले हमारे पास बैठो। शायद तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि ये संसार मिथ्या है, संसार नाशवान है। परमात्मा का भजन ही मानव के लिए सर्वश्रेय मोक्ष की गति तक पहुंचाने का है। अगर तुम मेरी बात मानो तो ये लोक ही नहीं, साथ साथ परलोक सुधर जाएगा। सतगुरुदेव गुरु गोरखनाथ की शरण में पहुंचकर भजन कीजिएगा। ठीक है, अब मुझे इस संसार से कुछ नहीं लेना है और हम और आप चलिए गुरुजी के पास गुरु दीक्षा लेते हैं और वहीं पर मैं भी महात्मा बन के रहूंगी।
बेटा पूरन, हाँ गुरुदेव। तुम और सुंदरादे यहाँ कैसे? गुरुदेव, जिस सुंदरादे के पास आप छोड़ के आए थे, ये देवी वो नहीं है। अब ये आपकी भक्तिनी बनने के लिए मुझे खुद लेकर यहाँ आई है। हाँ गुरुजी, मैं बस आपके चरणों में रह कर के भजन करना चाहती हूँ। बड़ा खुशी की बात है, खुशी की बात है। लेकिन देखो देखो वो सामने पूरन, हाँ गुरुदेव। तुम्हारी माँ, तुम्हारी मौसी और तुम्हारा भाई मेहताब वो भी आ रहा है, उससे भी मिल लो। धन्य है गुरुदेव, सतगुरु के चरणों में जाने के बाद भला दुख कब रह सकता है।